नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। और दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, गोयत डेंटल हॉस्पिटल, जिनके डॉक्टर जो है डॉक्टर नितिन गोयत जी, बीडीएस पीजीआई रोहतक से जो इन्होंने अपनी कंप्लीट की है। और महम के अंदर ये हॉस्पिटल है। एड्रेस मैं बता दूं, गोहाना मोड़ जिसको हम बोलते हैं, और मेन महम सिटी के अंदर। आज हम इनके पास आने का कारण मैं बता दूं, क्योंकि जिस तरीके से महम के अंदर या फिर आसपास एरिया के अंदर आज जहां भी हम बातचीत करते हैं, जब भी डॉक्टरों की लिस्ट का नाम आता है तो डॉक्टर नितिन गोयत जी का सबसे आगे नाम आ रहा है। उसका कारण क्या है, क्यों लोग इनको इतना पसंद करते हैं? डॉक्टर नितिन गोयत जी, उनसे बात करेंगे। और सामने चेयर पे जो चेहरा बैठे हैं उनको आप बखूबी जानते होंगे, अजमेर घोष जी, हमारे सीनियर जो साथी है, हमारे पत्रकार साथी। जिस कुर्सी पे ये बैठे हैं तो वहाँ तो आप लोगों को सोचने की बात ही नहीं है, क्योंकि आप आंख मूंद के जो है इनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। अजमेर जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस तरीके से महम के अंदर आपके लड़के ने जो है पूरा का पूरा आपका भी नाम रोशन किया है, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको भी और सभी चैनल पर जो देखने वाले श्रोता हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, राम राम, नमस्ते। दूसरी बात ये है कि देखो, बेटे ने बहुत मेहनत की है, पढ़ाई लिखाई की है, उसके बाद जो प्रैक्टिस की है, इसका जो परिणाम है ये निकल के आया है कि इस क्षेत्र के लोगों ने इसको जो मान सम्मान और प्यार जितना दिया, दो देर लग रहे हैं, वो एक काबिल तारीफ़ है। और इसका भी जो है ना, जो भी पेशेंट आता है वो संतुष्ट होकर जाता है, और दूसरे जब वो दोबारा आता है पेशेंट तो किसी न किसी को लेकर के आता है, और इलाज जो है संतोषजनक इलाज होता है, इसलिए दोबारा जो पेशेंट है वो यहाँ पर आता है। तो भाई साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है, जिस तरीके से डॉक्टर तो और भी महम के अंदर भी काफ़ी डॉक्टर है और अच्छे अच्छे डॉक्टर भी है, लेकिन जो व्यवहार की हम बात करें, जिस तरीके से जहाँ भी आज चर्चा के विषय बने हुए हैं डॉक्टर नितिन जी, जहाँ भी जिक्र आता है एक ही बात करते हैं। सबसे बड़ी बात जो है, गरीब बच्चों का और गरीब लोगों का किस तरीके से जो है डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर साहब के बारे में सुनने में आया है कि जिस तरीके से ये ट्रीटमेंट देते हैं, पैसे को वैल्यू ना देकर जो आदमी को जिस तरीके से इन्होंने वैल्यू दी है, कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। इसका भारद्वाज साहब एक मुख्य कारण है। इसका ये है कि जिस टाइम ये कोर्स करता था उस टाइम इनको एक दंपति से मुलाकात हुई। इसके साथ जो लड़का कोर्स करता था उसकी मम्मी जो है ना, एक कन्हैया उन्होंने ले रखा था साथ में, और वो उनके मिलने के लिए आई थी। तो इन्होंने वो ये उनसे मिल करके उन्होंने ऐसा इनको जो है ना, वो ये भी कन्हैया के पुजारी हैं, कन्हैया के पुजारी हैं। तो इन्होंने उसके बाद मतलब इस तरह का व्यवहार इनका है कि किसी से पैसे की कोई अहमियत नहीं है। कि भाई देखो, मेन बात यह है कि जो पीड़ित है, जो इलाज से कर रहा है, उसका मेन चीज़ यही है कि इलाज होना चाहिए। मेन बात, पैसे तो की तो बात बाद में है। तो ये इनका मन ऐसा है कि सबका जो है ना इलाज जो है वो संतोषजनक होना चाहिए, तो उसी व्यवहार पर ये चल रहे हैं। तो एक बार डॉक्टर साहब जो है उनसे बात कर ले। तो अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, डॉक्टर साहब से जो है, नितिन जी से आपकी मुलाकात करवाता हूँ, जो कि महम के अंदर जो है आज चर्चा का विषय बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। जिस तरीके से जो है आज महम की बात करूँ या फिर आसपास जहाँ भी अगर डेंटल हॉस्पिटल की बात आती है तो सबसे आगे जो है आपका नाम आता है। देखो जी, इस बारे में तो मैं ये नहीं कह सकता कि सबसे आगे है या पीछे है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारे पास जो भी पेशेंट आता है, उसका इलाज अच्छा होता है, वो सैटिस्फाई होता है। सबसे बड़ी बात ये है। हमारे पास जितनी भी ओपीडीज़ हैं, जो भी हमारे पास डेली की डेली मान के चलो 8-10 नई ओपीडियाँ होती हैं, उसमें जितने भी पेशेंट्स आते हैं, वो सारे के सारे किसी न किसी पुराने पेशेंट के थ्रू रेफ़र करके आते हैं। भई मैंने वहाँ से इलाज करवाया था, आप वहाँ एक बार जाओ, एक बार दिखाओ। कई बार क्या होता है, पेशेंट को परेशानी है, दाँत में अनगिनत बीमारियाँ होती हैं। अगर किसी को परेशानी हो जाती है तो वो पहले कोशिश यही करता है कि मैं दवाई खा लूँ, मेरा काम चल जाए, मेरा दर्द ख़त्म हो जाए। उससे इलाज से नहीं, उससे दर्द ख़त्म हो जाए। दर्द तो दवाई की दुकान पे जाएगा, कोई हैवी पेन किलर खा लेगा, उससे आराम हो जाता है। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो बढ़ती चली जाती है बीमारी। फिर वो दवाई के काबू की नहीं रहती। अगर वो टाइम से दिखा लेता है तो फिर उसमें ये है, उसको ना तो किसी बड़ी बीमारी का शिकार होना पड़ता है, ना ही उसको कोई दर्द का सामना करना पड़ता है। उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, जाड़ बच जाती है, आदमी खुश हो जाता है। इसी प्रकार से पेशेंट्स आगे से आगे जुड़ते चले जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब भी अगर डॉक्टर का नाम किसी भी घर में आता है
तो एक डर सा हो जाता है कि अगर डॉक्टर के पास गए तो पता नहीं क्या ले लेगा और क्या देना पड़ेगा। उस डर से भी, जैसे स्टार्टिंग की बीमारी की मैं बात करूँ, जैसे आपने बताया स्टार्टिंग तो कहीं न कहीं से होते हैं। उस दौरान अगर डॉक्टर के पास आ जाए तो ट्रीटमेंट भी अच्छे से हो पाता है और बीमारी बढ़ भी नहीं पाती। लेकिन एक मन में भय रहता है कि डॉक्टर के पास जाएँगे तो पता नहीं हमारा कितना पैसा खर्च होगा। लेकिन आपके बारे में जो सुनने में आया है, अभी तक वो लोगों के द्वारा ही मैंने सुना है, लेकिन एक बार आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या जो मैंने सुना है जिस तरीके से ओपीडी की मैं बात करूँ, स्टार्टिंग में जो लोग आते हैं पर्चियाँ वगैरह बनाते हैं, उसी के पैसे ले लेते हैं 300, 400 रुपया। आपके यहाँ ये भी सुनने में आ रहा है कि उसकी जो है आप कोई फीस नहीं लेते? देखिए, हमारे पास कोई भी मरीज़ आता है, चाहे उसको कोई बीमारी है, चाहे उसको कोई बीमारी नहीं है, चाहे वो रूटीन चेकअप के लिए हमारे पास आया है, हम उसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं करते। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, कोई स्कूल में जाने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है? वो यहाँ पे बस का वेट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे वो दिखाते हैं कई बार, हम उनको बता देते हैं, "बेटा ये दिक्कतें हैं, अपने फैमिली को बताओ, उनके साथ आओ, उसके हिसाब से आपका इलाज होगा।" या फिर कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, वो दिखा के जाते हैं, या फिर कोई बुज़ुर्ग आदमी है, वो दिखा के जाता है, वो घर पे बताता है, "भई ऐसे-ऐसे डॉक्टर साहब से मिला।" अब वो मेरे पास आया, मैं उससे ये कह दूँ कि ये बीमारी है, उसको पहले से डरा दूँ, नहीं। हम पेशेंट्स को जो भी उसका है, सच्चाई है, इतना सा बीमारी है, इतना इसका इलाज है, उसके हिसाब से हम उसको बता देते हैं। बच्चे हैं, वो अपने घरवालों के साथ आ जाते हैं, जो बुज़ुर्ग आदमी है, वो अपने हिसाब से मैनेज करके आता है। रही बात देखने की, अगर हम पहले से पेशेंट्स के चार्ज करने लग जाएँ, भाई देखने की भी फ़ीस है और उसको बताने की भी फ़ीस है, तो उसमें फिर हमारी जो लोकेलिटी है, जो औरों की जो मेंटालिटी है, वही मेरी हो जाएगी। मुझे ये नहीं करना है, मुझे सिर्फ़ ये है पहले लोगों को उनके अंदर बीमारी क्या है, जब उनको बीमारी का पता चलेगा तभी वो इलाज के बारे में सोचेगा, ठीक है? हमारे पास जो भी मरीज़ आता है उससे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है देखने का, हमारे पास एक्स-रे की सुविधा है, किसी भी पेशेंट का कोई एक्स-रे होता है हम उसका कोई चार्ज नहीं करते हैं, हम उसको बीमारी बताते हैं ये है, ये इसका इलाज है, आपको घरवालों से बात करनी है, किसी से बात करनी है, आप उनसे बात करके अपना इलाज शुरू करवाइए। रही बात कॉस्ट, दाँतों के इलाज की कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं होती है, ना ही उसका कोई ज़्यादा खर्चा होता है। दाँतों का खर्चा इलाज का तब बढ़ना शुरू हो जाता है जब हम उस इलाज को इग्नोर करते हैं। आज मेरे दाँत में ठंडा गर्म लग गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद दाँत में हल्का-फुल्का दर्द होना शुरू हो गया या फिर हल्की-फुल्की कोई सूजन आ गई। मैं उस चीज़ को इग्नोर करता चला गया। अब वो धीरे-धीरे बीमारियाँ इकट्ठी होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। उस टाइम पे फिर आदमी आता है बिल्कुल एंड स्टेज पे कि डॉक्टर साहब ये देखना, ये दिक्कत है। उस टाइम पे फिर उसको लगता है भई इसका इतना खर्चा लगेगा, तब उसको लगता है ज़्यादा खर्चा। अब स्टार्टिंग में हल्का-सा दर्द हुआ, उसी टाइम आ जाओ उसकी फीलिंग हो जाती है, कोई खर्चा ही नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल सा खर्चा होता है। तो डॉक्टर साहब, ऐसा तो नहीं जिस तरीके से स्टार्टिंग जो है फ्री से और बाद में सारा का सारा चार्ज उसी में निकल। हमारा मेरा मेरा कभी मनी माइंडेड वाला सीन रहा ही नहीं। क्योंकि मेरे को 5 साल हो गए, हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास पेशेंट्स नहीं हैं, कोई पेशेंट आते हैं, बाहर से पेशेंट आते हैं हमारे पास, गुड़गाँव से, दिल्ली से भी पेशेंट आते हैं। उनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो वहाँ पे भी इलाज करवा सकते हैं। हमारे पास वो इसीलिए आता है कि हमें इलाज अच्छा चाहिए। हमारा इलाज अच्छा करने का मोटिव है, पैसे का मोटिव नहीं है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपकी क्वालिफ़िकेशन की मैं बात करूँ, क्योंकि बहुत सारे हम भी सुनने में आता है कि एक देसी भाषा में बोलते हैं कि झोला छाप डॉक्टर भी बैठे होते हैं। अब किसी के बारे में तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बार जो लोग आपको देख रहे हैं उनको अपनी भी क्वालिफ़िकेशन के बारे में थोड़ा। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि झोला छाप ही बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो मरीज़ है, कोई भी पेशेंट है, उसको अपनी हेल्थ की तो चिंता होनी चाहिए कि भाई मैं किसके पास जा रहा हूँ, मैं क्या इलाज करवा रहा हूँ, जिसके पास मैं गया हूँ क्या वो मेरा सही इलाज करेगा कि नहीं करेगा। आप कहीं पे भी जाते हैं एक बार उससे पूछो तो कि आप यहाँ इलाज कर रहे हैं, आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन है, कहाँ से आपने करा है? अगर मैं ये इलाज कराता हूँ तो इसके क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? कुछ जो दवाइयाँ आप मुझे दे रहे हो उसका कोई नुकसान, क्योंकि जितने भी हैं जिसको नॉलेज नहीं है मेडिसिन्स की, वो बिना काम के अननेसेसरी मेडिसिन्स पेशेंट को देता है, ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले। हमारा वो नहीं है, हम पेशेंट को बिल्कुल नामात्र सी दवाई देते हैं, उसका अच्छा इलाज करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पेशेंट हमारे पास आए, हम ये कहते हैं आप कहीं पे भी दिखा रहे हैं, आप उनसे पहले पूछिए उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, उनके यहाँ से जो पेशेंट्स का सैटिस्फैक्शन रेट है वो क्या है, उसके बाद आप अपना इलाज करवाइए। डॉक्टर साहब, अगर कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे डायरेक्टली, आपके फ़ोन नंबर वगैरह अगर आप बता दो तो? देखिए हमारा जो क्लिनिक है महम में है, आईसीआईसी बैंक के बिल्कुल सामने, गोहाना मोड़ पे, इसको हम क्रांति चौक भी कहते हैं। और हमारा गूगल के ऊपर भी गोहित डेंटल केयर के नाम से पेज है, जस्ट डायल पे भी आप हमें सर्च कर सकते हैं। और आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, आपको पूछना है कि मेरे दाँतों में ये दिक्कत है, तो हमारा नंबर है 9971993350। डॉक्टर साहब, दाँत जो है शरीर का एक अहम हिस्सा है। दाँतों के बिना कुछ भी नहीं है। और जो लोग आपको देख रहे हैं, मैं चाहूँगा एक बार दाँतों की जो प्राथमिक जो रक्षा के लिए जो भी घरेलू नुस्खे हैं, उसके लिए कोई ख़ास मैसेज आप देना चाहो तो? दाँतों में सबसे पहले तो आप सुबह और शाम दोनों टाइम ब्रश करो।
जब भी आप ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद सामने कहीं पे भी वॉश बेसिन वगैरह कहीं भी ब्रश करते हैं, वहाँ पे एक मिरर ज़रूर लगा होता है। आप मुँह खोल कर के चेक कर लो भई कुछ कहीं कुछ लगा हुआ तो नहीं है, लगा है तो उसको साफ़ कर लो, ये प्राथमिक उपचार हो गया। अगर आपको लगता है कि मैं 3 दिन से 4 दिन से लगातार ब्रश कर रहा हूँ, लेकिन ये वाली जो दिक्कत है मेरे दाँतों में लगातार बनी हुई है, ठीक नहीं हो रही है या फिर साफ़ नहीं हो रही है, उस केस में आप एक बार विज़िट दें। उसमें अगर बिल्कुल उसका जो भी परेशानी है उसको ठीक करा जाएगा, उसका कोई ज़्यादा खर्चा होता भी नहीं है। फिर वही बात आती है उसको इग्नोर करते रहते, पालते रहते हैं बीमारी, ऐसा नहीं करना है। सुबह और शाम दोनों टाइम आप ब्रश करें, उसके अलावा दाँतों में कोई दिक्कत आती नहीं है। रही बात छोटे बच्चों की, हमारे घर में 2 साल से लेकर के 10 साल तक के छोटे बच्चे होते हैं, हर घर पे। तो हम क्या करते हैं, उनको ब्रश का कोई ज्ञान नहीं होता, ना ही वो करते हैं, ना इनको करवाई जाती है। तो बच्चों का एक तो अलग से टूथपेस्ट आता है, जो उसके हिसाब से उनको फ्लेवर अच्छा लगता है, उससे वो ब्रश करें। दूसरी बात, छोटे बच्चे हैं 2 साल के, 2.5 साल के, रात को बेड में सो रहे हैं, दूध पी कर के डायरेक्ट सो गए, तो उसमें दूध दाँतों पे लगा रह जाता है। दाँत खराब होने शुरू हो जाते हैं, धीरे-धीरे काले पड़ेंगे, पीले पड़ेंगे। तो उसमें क्या है, बच्चे को दूध पी कर के सो गया, उसके बाद उसको थोड़ा-सा पानी पिला दो या फिर मुँह खोल कर के उसके थोड़े से दाँतों को कपड़े से या फिर उँगली से साफ कर दो। दाँत मेंटेन रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे मेन हमारे यहाँ देहात में क्या होता है, बहुत पुरानी धारणाएँ बनी पड़ी हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, गर्भवती महिलाएँ हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी चीज़ की आती है, उनके मसूड़े खराब हो गए, उनको दर्द हो गया या फिर मसूड़ों में खून आता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मसूड़े थोड़े से स्वेल कर जाते हैं, फूल से जाते हैं। उस केस में अगर आप सफाई रखते हैं, ब्रश मेंटेन करके रखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ज़्यादातर परेशानियाँ उसी स्टेज से शुरू हो जाती है और आगे तक चलती रहती है। ये जब भी आप सीट पे बैठते हैं, कुर्सी है, चेयर है, जब आप वहाँ पे बैठेंगे, तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पे पहले से गंदगी तो नहीं है, आप उसको साफ करते हैं। जब आप वहाँ से उठ कर के जाते हैं, तो आप एक बार फिर से चेक करते हैं, मेरा कुछ सामान याद गिर तो नहीं गया। ठीक है, सेम वही दाँतों का है। जब भी आप खाना खाने वाले हैं या फिर उससे सुबह उठ कर के ब्रश करनी चाहिए क्योंकि पूरे 12 घंटे तक मुँह बंद रहता है। उसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी होती रहती है, कहीं न कहीं सड़न बनती है। ब्रश कर लोगे, बैक्टीरिया से खतरनाक बैक्टीरिया साफ हो जाएँगे, मुँह स्वस्थ रहेगा। खाना खाने के बाद आपको एक बार चेक ज़रूर करना है, कुछ फँसा तो नहीं है, उसको साफ कर लो, ताकि उस कुछ फँसी हुई चीज़ जो है दाँतों को और आगे खराब ना करे। सिंपल इतनी सी बात है। तो डॉक्टर नितिन गोयल जी से हमने बात की, इतना इतना कीमती समय जो है डॉक्टर साहब आपने दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बहुत-बहुत वेलकम है भारद्वाज साहब, आप आए हमें बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि जब भी आपको समय लगे एक बार ज़रूर आएँ। बिल्कुल जी, भारद्वाज थैंक यू सो मच। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग इस डर के कारण जो है दांतों के डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहे कि पता नहीं वहां जाने की जो है बात कितना महंगा इलाज होगा, लेकिन मैं तारीफ करूंगा डॉक्टर नितिन जी की। जैसा इनके बारे में सुना था वैसे ही यहाँ के इनसे बात की तो पता चला ये वाकई जो है बिना किसी जो है स्टार्टिंग ओपीडी फीस वगैरह लिए जो है अच्छे से चेकअप करते हैं, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि क्या आपका खर्चा आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद जो है आपकी अपनी मर्जी है किस तरीके से जो है आप कहाँ से जो है ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। गलत तो नहीं डॉक्टर साहब? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अब क्योंकि पेशेंट जो आता है पहले उसको यही नहीं पता होगा कि मेरे साथ में दिक्कत क्या है, तो उसका समाधान उसे कैसे पता चले? हम जो भी मरीज़ आता है उसको बताया जाता है, आपकी ये दिक्कत है, ऐसे-ऐसे करोगे तो ये ठीक हो जाएगी, अगर नहीं करोगे तो फिर ये आगे बढ़ती चली जाएगी। तो डॉक्टर साहब टोटली आज तक का आपका एक्सपीरियंस कितने सालों का आपका एक्सपीरियंस है? मेरा एक्सपीरियंस है 6.5 साल का है, क्योंकि 2017 में मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट करी थी। उसके बाद मैंने 1 डेढ़ साल तक फ़रीदाबाद में क्लिनिक किया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लगभग 4.5 साल तो यहाँ पे प्रैक्टिस में हो गए। तो डॉक्टर साहब उम्मीद करते हैं आपसे जिस तरीके से आप अभी जो है आम जनता की सेवा में लगे हो, क्योंकि डॉक्टर को तो भगवान का रूप माना जाता है, उसी तरीके से आगे भी जो है आम जनता की इसी तरीके से सेवा करते रहे। और जब जब हमें भी मौका मिलेगा और जब जब लोगों की क्यूरी आएगी फिर से जो है डॉक्टर साहब से मिलेंगे और इसी तरीके से जो है आप लोगों से डॉक्टर साहब को रूबरू कराते रहेंगे। स्क्रीन पे जो है डॉक्टर साहब का नंबर भी आएगा और एड्रेस भी मैं डाल दूंगा। जो भी पेशेंट डॉक्टर साहब से बात करना चाहता है तो डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन के ज़रिए या फिर यहाँ पे पहुँच के। तो दोस्तों अब एक बार फिर से कहूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आस-पास के गाँवों तक, जहाँ तक अभी तक जो है डॉक्टर साहब की इस क्लिनिक का एड्रेस नहीं पहुँचा है, उन तक भी ये पहुँचा है और बहुत सारे गरीब लोग जो ट्रीटमेंट के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं, उनको जो है सही जगह मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।